ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर हमारी फिनिशिंग की सीरीज़ चल रही है। फिनिशिंग की सीरीज़ का आज का हमारा ये आखिरी लेक्चर है, जो कि हवाले से है वायर फ्रेम स्वार फिनिशिंग। टूल पाथ्स के अंदर जाते हैं तो टूल पाथ्स के अंदर फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज़ में हमारे पास ये आखिरी स्ट्रेटजी है। ऊपर पड़ी हुई सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये मैंने अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर बड़ी मेहनत से और बड़ी कोशिश से कवर की हैं। तो आज हमारा फिनिशिंग की स्ट्रेटजी का ये आखिरी लेक्चर है। वायर फ्रेम स्वार फिनिशिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हम दो वायर फ्रेम्स के अंदर बनाते हैं। लेट करें मैं मशीनिंग करवाना चाहता हूँ इस फेस के ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया है। इसको मैं फिर से डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ये फेस है जिसको मैं मशीनिंग करवाना चाहता हूँ। अब मशीनिंग का पैटर्न जो मुझे चाहिए वो इस तरह से चाहिए कि मेरा टूल पाथ जिस तरह से मेरी ये प्रोफाइल है उस तरह से जनरेट हो। तो पावर मिल के अंदर वायर फ्रेम स्वार फिनिशिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि हमें इस तरह की सहूलत देती है। हम इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके अपने टूल पाथ को दो कर्व्स के अंदर बाउंड कर सकते हैं। ये टूल पाथ मल्टी एक्सिस के लिए भी इस्तेमाल होता है और 3 एक्सिस के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 एक्सिस के लिए जो इसका इस्तेमाल है वो आज हम डिस्कस करेंगे। मल्टी एक्सिस के अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम कमिंग लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे। अच्छा, अब ये टूल पाथ जनरेट करना है और इसको जनरेट करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। ये जो मैंने दो पैटर्न बनाए हैं इनको मैं टूल पाथ इसको भी डिलीट कर देता हूँ और पैटर्न्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम आएंगे पैटर्न्स की क्रिएशन की तरफ। उसके लिए क्या करना है, सिंपली क्रिएट ए पैटर्न और क्रिएट ए पैटर्न। तो ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास दो पैटर्न आ गए हैं, पैटर्न 1 और पैटर्न 2। पैटर्न 1 को मैं एक्टिवेट करता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करके कर्व एडिटर के अंदर जाएंगे और हम यहाँ से चूज़ करेंगे कंपोजिट। कंपोजिट के ऑप्शन को चूज़ करके ये जो हमारे पास कर्व है जो कि हम एज ए टॉप पोजीशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक कंपोजिट कर्व जनरेट हो जाएगी। एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा पैटर्न क्रिएट हो चुका है और कर्व भी वहाँ पर लग चुकी है। अब हम जो हमारे पास पैटर्न 2 है इसको एक्टिवेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे कर्व एडिटर के अंदर, फिर से हम कंपोजिट की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और जो बॉटम है जहाँ तक हम अपना टूल पाथ लेकर जाना चाहते हैं हम उस एज को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा ये टूल जो पैटर्न 2 है ये भी क्रिएट हो चुका है। ये है हमने 2 पैटर्न्स क्रिएट जो है वो किए। इन दो पैटर्न्स के अंदर या इन दो कर्व्स के अंदर हम अपना टूल पाथ जनरेट करेंगे। अब हम चलेंगे टूल पाथ्स के अंदर और फिनिशिंग की स्ट्रेटजी के अंदर वायर फ्रेम्स वार फिनिशिंग की जो स्ट्रेटजी है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ड्राइव कर्व देखें, अब टॉप पैटर्न है और बॉटम पैटर्न है। टॉप पैटर्न के अंदर हम वो कर्व चूज़ करेंगे जो कि हमने अपने टॉप के ऊपर बनाई है, जैसे ये वाली कर्व थी, और बॉटम में हम जो बॉटम के ऊपर बनाई है उसको चूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसमें वायर फ्रेम साइड है। अगर हम इसको टॉप से देखें तो ये वाली जो वायर फ्रेम की साइड है इस तरफ ये है राइट साइड और ये वाली जो साइड है ये है लेफ़्ट साइड। तो हम अपना टूल पाथ राइट साइड पे चलाना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर राइट सेलेक्ट करेंगे। बाकी सारी की सारी सेटिंग जो हैं इनको हम रखेंगे डिफ़ॉल्ट के ऊपर। ये 3 एक्सिस के ऊपर के अंदर मैं कह रहा हूँ, जब हम मल्टी एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की। कट डायरेक्शन मैंने यानी करी है। अब हम आएंगे मल्टीपल कट्स के अंदर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास मोड ऑफसेट अप है और ऑफसेट डाउन है। पहले हम ऑफसेट अप को देखते हैं, बाकी सारी की सारी सेटिंग हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे और ये है हमारे पास स्टेप डाउन की वैल्यू, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और ये सेटिंग रखने के बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये देखिए हमारा टूल पाथ जो है उन्हीं दो कर्व्स के दरमियान जनरेट हुआ है जहाँ पर हम चाह रहे थे। इसकी हम सिमुलेशन देखते हैं। ये देखेंगे ये बिल्कुल उसी कर्व्स के अंदर जहाँ जहाँ पे वो एरिया था हमारा प्रोफाइल का ये उस एरिया के ऊपर चल रहा है। अच्छा, ये तो था तरीक़ेकार के हमारा जो ऑफसेट हुआ है वो ऊपर वाली कर्व के लिहाज से हुआ है। अगर हम ऑफसेट चाहते हैं नीचे जो हमारा बॉटम है उसके लिहाज से, तो इसमें हमें मल्टीपल कट्स के अंदर जो ऑप्शन है वो ऑफसेट डाउन की सिलेक्ट करनी पड़ेगी और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखेंगे ये जिस तरह हमारा ऊपर वाली प्रोफाइल है उसने उसको ऑफसेट दिए नीचे की तरफ,
तो इस तरह आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिहाज से आप जो टूल पाथ है उसको सेट करेंगे अप साइड पे या डाउन साइड पे। तो ये हमारा आज का वायर फ्रेम स्वार फिनिशिंग का टूल पाथ है, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हम अपने टूल पाथ को किसी दो स्पेसिफिक कर्व्स के अंदर कैसे बाउंड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो ये 3 एक्सिस के लिए है, मल्टी एक्सिस के लिए इसका कैसा इस्तेमाल कैसा है, ये कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि आप जो है इसमें टूल पाथ एडिट, ट्रांसफॉर्मेशन और मतलब टूल पाथ एडिट की जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इनके इस्तेमाल के बारे में भी वीडियोज़ बनाएं। तो मैं उनको हर बार कमेंट्स के अंदर यही जवाब देता हूँ कि ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम वन बाय वन हर चीज़ को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह टूल पाथ्स के अंदर फिनिशिंग की जो जितनी भी स्ट्रेटजीज़ थी मैंने सबको वन बाय वन डिस्कस किया है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्निंग की, जो सारी की सारी ये स्ट्रेटजीज़ हैं हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम जो टर्निंग की स्ट्रेटजीज़ हैं इनको शुरू करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा ताकि आपको मालूमात जो है वो मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।